नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं सफलता की कहानी में एक और कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी। यहाँ पर हम समेकित कृषि प्रणाली, जो कि हम लोग की एक नई चीज़ है और सुने भी होंगे हम लोग, तो इसके बारे में विस्तृत रूप से हम जानकारी लेंगे सर के द्वारा। सर, अभी हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र आए हैं सर, तो यहाँ पर तमाम तरह के सर यहाँ पर तालाब दिख रहा है सर, और बगल में पशुपालन भी दिख रहा है सर। तो इसके बारे में सर, एक जो समेकित कृषि प्रणाली है सर, वो एकदम व्यवहारिक भाषा में सर किसान बंधु को थोड़ा सा बता दीजिए सर। देखिए, समेकित कृषि प्रणाली व्यवहारिक और आसान भाषा में एक ही शब्द में कही जा सकती है कि हम जो अपने गाँव में अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, कोई बकरी रखे हुए है, कोई मुर्गा रखे हुए है, कोई पशु रखे हुए हैं, कोई मछली पालन कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, कोई सब्जी उगा रहा है, सबको एक जगह ले आना है। जी सर। तो अभी समेकित कृषि प्रणाली में सर कौन कौन सा सर आयाम है और कंपोनेंट है सर? देखिए, समेकित कृषि प्रणाली 2 या 3 जो किसी के कृषि पर निर्भर चीजें हैं जी सर, उसको अपना के ही बनाई जा सकती है जी। आप शुरुआत 2-3 से ही कर सकते हैं। पहले मछली पालन को आप आधार बनाइए जी सर, या फिर मुर्गी पालन को आधार बनाइए। खेती के साथ एक एक चीज जोड़िए जी 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 सर। सबसे पहले अगर आप मुर्गी पालन जोड़ते हैं जी सर, तो खेती और मुर्गी पालन करिए। कुछ समय बाद बकरी पालन को जोड़ लीजिए जी। अगर आपके पास जमीन है उपयुक्त, जहाँ वाटर लॉगिंग हो, मतलब पानी रुके, तो आप तालाब बना लीजिए जी सर। मछली पालन कर लीजिए। पशुपालन हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है, जो प्रथा आज हमारे गाँव से धीरे धीरे दूर होती जा रही है, आप उसको अपना सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं। तो सर, समेकित कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? समेकित कृषि प्रणाली समस्या क्या है किसानों के साथ? आपने देखा होगा आपके गोपालगंज जिले में पिछली बार बाढ़ से धान का बहुत नुकसान हुआ जी सर, गन्ने का बहुत नुकसान हुआ जी सर। तो जब फसल का नुकसान होता है, चूंकि फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर जी सर, तो जब फसल का नुकसान होता है तो किसान के पास पैसे की कमी होती है। समेकित क्या है, आपको अगर फसल नुकसान होता है तो सब्जी अच्छी हो जाएगी, सब्जी में कुछ नुकसान हुआ तो मुर्गी पालन से पैसा आ जाएगा, मुर्गी पालन में किसी दिन पैसा नहीं आया तो आप बकरी बेच के, मतलब हर एक दिन आपके पास पैसे की उपलब्धता रहेगी। ये तो बहुत बड़ी जानकारी है सर, मतलब कि साल भर आमदनी का स्रोत बना रहे सर। साल भर हर एक दिन आपको पैसे की आवश्यकता अगर है जी सर, हर एक दिन आप अपने समेकित कृषि प्रणाली से बनाए हुए फॉर्म से हर एक दिन पैसा ले सकते हैं। देखिए, ये बहुत बड़े जगह में ये नहीं है, बहुत छोटे से जगह में एक नमूना आपको तैयार है, बहुत छोटा जगह है सर। किसान बंधु के पास के यहाँ जैसे गिर है सर, उनके दूध में सर जो विदेशी नस्लें हैं उनकी तुलना में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं सर, अच्छी चीजें पाई जाती हैं सर। वैसे गांव के लोग इस चीज को जानते हैं कि क्रॉस ब्रीड अगर होगा, विदेशी नस्ल होगा, तो उसकी दूध पतली होगी। ये तो अनुभव उनका भी है। बगल में सर आपने उधर दिखाया था मेरे को बकरी पालन, और ये सर ये पोल्ट्री दिखाया था जी। आइए दिखाते हैं वो भी आपको। देखिए किसान बंधु, देखिए कितना लाजवाब बना है। हमको लग रहा है कि यहाँ पर ये 100 डिसमिल का पूरा रकबा है। इसमें आपका तालाब है, बकरी पालन है, सब्जी है सर। ये मुर्गी ये देखिए है सर आपका सर। ये मेड़ के किनारे सर ये देख रहे हैं हम, ये अमरूद केला के पौधा लगा है सर। ये भी एक देखिए, एक बागवानी का ये तरीका हो गया जी सर। आप मेढ़ जो हम बनाते हैं, अगर हम छोटा बनाएंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं जी सर। जी सर। और मेढ़ अगर चौड़ा नहीं बनाएंगे तो पानी जो है तालाब से रिसने लगेगा जी सर। तो मेढ़ हमको चौड़ा ही बनाना पड़ेगा। तो चौड़ा मेढ़ हम बना रहे हैं तो उसका उपयोग भी करेंगे जी सर। जी सर। इसके उपयोग के लिए आपको दिखेगा केला है, आपको दिखेगा कि यहाँ पर अमरूद का पेड़ लगा है, आप पपीता लगा सकते हैं जी सर। मतलब ये भी हमको एक फल मिलेगा इस बागवानी जो लगाएंगे मेड़ के। ये मुर्गी पालन का आप देख लीजिए। यहाँ पर कौन कौन सी प्रजाति है सर? यहाँ पर आपको अपने यहाँ की सारी प्रजातियाँ हैं, देसी हैं, कड़कनाथ है। अच्छा, यहाँ कड़कनाथ भी है सर जी जी। देख लीजिए कितना लाजवाब किए हैं इसे। ये 2FG है। ये शानदार देखिए, जो सर जैसा सर ने बताया था कि पतला मेड़ रहेगा तो उसका कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन यही हम 10 फीट 7 फीट का चौड़ा अपना बांध बनाते हैं तो उस पर हम बागवानी फसल ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अमरूद देखिए कितना शानदार हुआ है सर। सर बगल में सब्जी खेती दिख रहा है सर जी। ये सर बगल में आप हमने कहा नहीं, आप अपने जमीन को उसकी उपयोगिता के हिसाब से बदल दीजिए जी सर।
जो जमीन ऊंची हो सब्जी लगाइए, जो जमीन नीची हो तालाब में बदल दीजिए। और किसान बंधु के पास सर 100 डिसमिल खेत हो तो उसमें 4-5 ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बारहमासी आमदनी का जरिया हो सकता है सर। जरिया हो सकता है। देखिए क्या है कि हमें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़े। जी सर। अगर तालाब में हमें मछली डालनी है जी सर, तो मेरे यहाँ जो मुर्गी पालन हमने कर रखा है उसका अंडा हो या फिर उसके मुर्गे अगर हमको बेचने हो तो उससे बेच के हम मछली डाल सकें। जी सर। अगर हमें खेती के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर खरीदना हो तो हमें किसी के पास उधार लेने की आवश्यकता न पड़े। जी सर। हमारे पास खुद का उत्पादन हो और उसको